नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। क्लास को पूरा देखने के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, BSTC एंड PTT 2025 के लिए, साथ ही राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए राजस्थान जीके की ये क्लास जो है आपके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो डियर, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास से जुड़ जाइए, पूरा देखना है, लाइक भी आपको करना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पर कौन सा आ जाता है? राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। बता दीजिए पहले प्रश्न का आंसर। राजस्थान का धातु नगर जो है किसे कहा जाएगा? यहाँ पर उदयपुर, नागौर, अजमेर या फिर धौलपुर। आंसर करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है डियर क्या हो जाएगा? राजस्थान का धातु नगर जो कहलाता है वो कहलाता है आपका नागौर। ठीक है डियर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है और BSTC वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है डियर? राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बताओ भी राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है कौन सा यहाँ पर आ जाएगा? क्या खेजड़ी है, पीपल है, बरगद है या फिर नीम का पेड़? आंसर कर दीजिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है आपका कौन सा आ जाएगा? खेजड़ी आ जाएगा। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। और इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? राज्य वृक्ष का दर्जा जो दिया गया था, इसको दिया गया था 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 के अंदर जो है इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इसे थर का कल्प वृक्ष कहा जाता है, शमी वृक्ष और झाटी भी इसको कहा जाता है। ठीक है डियर, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है BSTC वालों के लिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा आ जाएगा? आपका केजड़ी। इसको दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है, 1983 के अंदर। चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न जो है क्या कहता है? राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? बताओ भी राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? क्या हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? राजस्थान की जो है 5 अन्य राज्यों आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जिसके अंदर डियर राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगभग कितनी 1600 किलोमीटर जो है आपके अंतर्राज्यीय सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और पंजाब के साथ सबसे कम लगती है, वो कितने लगती है आपके 89 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। किसके साथ? पंजाब के साथ। ठीक है डियर, तो ऑप्शन डी जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितने लगती है? 89 किलोमीटर। सर्वाधिक लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ में। किसके साथ में लगती है डियर? मध्य प्रदेश के साथ में वो लगती है आपके 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितने लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, सर्वाधिक पूछे तो आपको मध्य प्रदेश बताना है, न्यूनतम आपसे पूछे अंतर्राज्यीय सीमा तो किसकी है? आपके पंजाब की। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है, कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है आपके पंजाब के साथ में, कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है डियर, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था? आंसर कर दीजिए। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था? 1829 आपके जेम्स टोड, आपके 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस, या फिर 1956 ईस्वी इब्राहिम खान, या फिर किसी ने भी नहीं? आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। राजस्थान को राजपूताना का नाम किसने व कब दिया था? ये दिया था आपके 1800 के अंदर जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है डियर, 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस यहाँ पर आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि राजस्थान का शिमला किस नगर को कहा जाता है? बताओ भी राजस्थान का शिमला जो है किस नगर को कहा जाएगा? माउंट आबू, कोटा, उदयपुर या फिर जयपुर? आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा? राजस्थान का शिमला जो कहा जाता है वो कहा जाता है माउंट आबू को। ठीक है डियर, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अगला देखेंगे कि राजस्थान के जिस जिले से कर्क रेखा गुजरती है वह है। बताओ भी राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर बांसवाड़ा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है डियर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? आंसर कर दीजिए। आंसर कर दीजिए क्या होगा भाई यहाँ पर? क्या हो जाएगा?
राजस्थान के दक्षिणी सिरे कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से होकर डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा के पास से ये गुजरती है। आपके यहाँ पर आंसर है भाई आपका बांसवाड़ा। ठीक है डियर, ऑप्शन डी जो है क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान की दक्षिणी सिरे कुशलगढ़ है ना, जो बांसवाड़ा के अंदर है, के मध्य से होकर डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा के पास से ये गुजरती है। ठीक है डियर, करखरे का। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका बांसवाड़ा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कि राजस्थान में को छोड़कर अन्य कोई नदी बारहमासी नहीं है। यानी कि आपको बारहमासी नदी आपको बताना है। क्या राजस्थान के अंदर लूणी माही को छोड़कर कोई अन्य बरसाती नदी नहीं है? क्या चंबल माही को छोड़कर अन्य कोई नदी बारहमासी नहीं है? यहाँ पर बारहमासी है। ठीक है, बारहमासी नहीं है। राजस्थान में बनास बेड़च को छोड़कर अन्य कोई नदी बारहमासी नहीं है, या फिर कोई नहीं आंसर होगा। डियर आंसर कर दीजिए यहाँ पर, क्या आंसर होगा? राजस्थान में चंबल वे माही को छोड़कर अन्य कोई नदी बारहमासी नहीं है। ठीक है, चंबल के बाद में दूसरी आपकी कौन सी बारहमासी नदी है? माही। ठीक है, चंबल के बाद में दूसरी आपकी माही नदी जो है बारहमासी नदी आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका क्या होने वाला है? बी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। राजस्थान में चंबल वे माही को छोड़कर अन्य कोई नदी बारहमासी नहीं है। ठीक है डियर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की और। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? बता दीजिए। माधव सागर बांध जो है किस जिले के अंदर आ जाएगा? अजमेर, दौसा, सीकर या फिर जयपुर के अंदर। सिंपल सा प्रश्न है। माधव सागर बांध जो है आपके कहाँ पर आता है? आपके दौसा के अंदर आता है। ठीक है डियर, ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? आपके दौसा के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, मिलान करना है डियर आपको। ठीक है, एक तरफ आपको बांध दिया हुआ है, एक तरफ आपके नदियां हैं। ठीक है, तो प्रॉपर से इसका मिलान करेंगे। बिशनपुर जो बांध है आपके कौन सी नदी पर है? ये आपके आता है किस नदी पर? बनास नदी पर आता है। ठीक है डियर, यानी कि ए में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए में 4 आपका होगा, तो इसमें नहीं है आपका ए में 4, तो ये तो आपका कट गया। इसमें भी आपका ए में 4 नहीं है, तो ये भी आपका कट जाएगा। बचा कौन सा है आपका? ऑप्शन जो है आपका बचा है बी ऑप्शन बचा आपका। ठीक है डियर, बी ऑप्शन बचा है, ए में 4 है। ठीक है, गांधी सागर बांध जो आपकी चंबल नदी पर है, और माही जो है आपकी माही नदी, और मेजा बांध जो आपकी कोठारी नदी पर बनाया गया है। ठीक है डियर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 1 आपके 2 3। ठीक है, 4 1 2 3 आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, बिशनपुर आपकी बनास नदी पर है, गांधी सागर आपकी चंबल, माही आपकी माही नदी पर, मेजा बांध जो है आपकी कोठारी नदी पर। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 2 3। ठीक है डियर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं। बताओ भाई, रेड डेटा बुक कहेंगे, व्हाइट पेपर, ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रीन बुक? आंसर करो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं रेड डेटा बुक। ठीक है डियर, ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिप सिनेरिनिया है? बताओ भाई, आंसर कर दीजिए। वैज्ञानिक नाम बबूल, आम, खेजड़ी या फिर केर का? आंसर करो 11 का। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिप सिनेरिनिया है? तो वो आपका हो जाएगा खेजड़ी। ठीक है, सिनेरिनिया। ठीक है, तो खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की और। अपना क्वेश्चन नंबर 12 है कि बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ भाई, प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से आता है? क्या जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर या फिर बांसवाड़ा? प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध जो आता है आपके भरतपुर जिले से आता है। ठीक है डियर, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जनजातियों के संबंध में कु से तात्पर्य है। बताओ भाई, कु से तात्पर्य क्या हो जाएगा? बेल जनजातियों का घर है, एक मिठाई का नाम है, एक विवाह की रस्म का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। जनजातियों के संबंध में कु से तात्पर्य क्या है? बेल जनजातियों का घर है। ठीक है डियर, ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 14 की और। बता दीजिए, बाबा रामदेव ने रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? बताओ भाई, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भाई, बाबा रामदेव जी के द्वारा जो है रुणिचा के अंदर कौन सा पंथ इन्होंने चलाया था? वो पंथ यहाँ पर कौन सा है? आंसर करेंगे भाई फटाफट से, बता दो। यहाँ पर वो चलाया था आपकी कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ शुरू किया था। ठीक है डियर, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं
कामड़िया पंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की और कि किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? मीणा, चरण, भाट या फिर भील। 15 का आंसर जो है क्या होगा? किस जाति के लोग करणी माता के अंदर सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? वो है भाई आपके चारण जाति के लोग। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है डियर, प्रश्न इंपोर्टेंट है। चारण जाति के लोग जो है करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 16 कि राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है? बता दीजिए, राजसमंद की पाल जो है पर किस देवी का मंदिर यहाँ पर आ जाएगा? जीण माता, घेवर माता, करणी माता या फिर आवक माता। आंसर करेंगे भाई, आंसर क्या होगा? राजसमंद झील की पाल पर जो है जिस देवी का मंदिर स्थित है वो आपके आ जाती कौन सी देवी? आपके घेवर माता। ठीक है डियर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। बताओ भी, नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? नथ है, कड़ा है, बिछिया या फिर उत्सव भी होगा? नाक में कौन सा आभूषण यहाँ पर पहना जाएगा? वो है आपके नथ। ठीक है, नथ कहाँ पहनी जाती है? भी नाक में पहनी जाती है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की और थार महोत्सव का आयोजन स्थल है। बताओ भी, थार महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव आपके जोधपुर के अंदर, तो थार महोत्सव जो है आपके कहाँ पर मनाया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाता है? ये आपकी बाड़मेर के अंदर। ठीक है डियर, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। थार महोत्सव का आयोजन स्थल आपका कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। आगे बढ़ेंगे, अगला है ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है तो बूंदी। चारभुजा मेले हेतु प्रसिद्ध है क्या? तेजाजी के मेले हेतु प्रसिद्ध है, गुगाजी के मेले हेतु या फिर कजली तीज के मेले हेतु प्रसिद्ध है? आंसर कर दीजिए यहाँ पर। ब्यावर बादशाह मेले के लिए प्रसिद्ध है तो बूंदी भाई, यहाँ तो कजली तीज मनाई जाती है। ठीक है डियर, कजली तीज के मेले हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो होगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? बताओ भाई, मंडन आपकी मेहरानगढ़ दुर्ग का शिल्पी था क्या? कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था या फिर तारागढ़ दुर्ग का था या फिर जूनागढ़ दुर्ग का शिल्पी था? आंसर करेंगे 20 का। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी आता है? ये आता है कोमलगढ़ दुर्ग का। ठीक है डियर, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन? मंडन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की और प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। बताओ भाई, थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद? बताओ, थेवा कला जो है आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके प्रतापगढ़ की। ठीक है डियर, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। थेवा कला का संबंध आता है प्रतापगढ़ से। ठीक है डियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की और कि राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बताओ भाई, अन्न का कटोरा किस जिले को कहेंगे अपन? गंगानगर, अजमेर, पाली या फिर हनुमानगढ़? अन्न का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? बताओ भाई, 23 का आंसर जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकारी आपकी की जाती है कांच और चीनी के बर्तनों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर या फिर केवल कांच के बर्तनों पर? आंसर करो भाई। ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाएगी? आपके चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है डियर, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर में। ठीक है डियर, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 कि देवकुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई? बताओ, मेवाड़ के महाराणाओं की याद में, बीकानेर के राजाओं की, जैसलमेर के राजाओं की या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 24 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा? देवकुंड की छतरियां किनकी याद में निर्मित की गई है? बीकानेर के राजाओं की याद में निर्मित की गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया, इटोड़ी, लावणी या फिर सिंगो? आंसर करो 25 का। लांगुरिया गीत जो है यहाँ पर कैला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए जो होगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलेंगे, 26 क्वेश्चन है आपका, 26वां प्रश्न कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री थी। बताओ भी, कृष्ण भक्त कवित्री सहजोबाई, मीराबाई, रमाबाई या फिर डालीबाई? राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन सी थी? आपके मीराबाई आ जाती है। 26 का आंसर जो होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे अपन 27 की ओर कि चित्तौड़गढ़ स्थित
विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भी किसने करवाया है? महाराणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह या फिर महाराणा प्रताप के द्वारा चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले कौन है? आपके महाराणा कुंभा आ जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है अपना कि कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बताओ भाई मेवाड़ का मैराथन कहा था, किस युद्ध को कहा है? दिवेर के युद्ध को, पानीपत का, या फिर खातौली, या फिर आपके कोई नहीं होगा। कर्नल जेम्स टोड ने जो है मेवाड़ का मैराथन कहा था, दिवेर के युद्ध को कहा है। हुआ कब था भी? ये अक्टूबर 1582 के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 के अंदर। ठीक है डियर, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है 29 कि अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा की हत्या की थी। बताओ भाई महाराणा कुंभा की हत्या करने वाले कौन है? खिजर खां, करण सिंह उदा, या फिर स्वयं ने की थी? बताओ भाई महाराणा प्रताप की हत्या स्वयं तो क्यों करेगा भाई? ठीक है, तो इसकी हत्या करने वाला कौन है? इसी का पुत्र उदा। ठीक है डियर, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा कुंभा की हत्या करने वाला कौन? उदा यहाँ पर आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। बताओ भाई राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में आपके घनघोर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है? या शुक्ल पक्ष की तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, या फिर कृष्ण पक्ष चतुर्थी? आंसर करो भाई। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में घनघोर पूजन उत्सव तिथि जो है आपके आ जाएगी शुक्ल पक्ष की तृतीया। ठीक है यार, ऑप्शन ए आपका राइट है, शुक्ल पक्ष तृतीया, ऑप्शन ए राइट है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपके लिए 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है डियर, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।